चेक करो अपने जवानों मोबाइल, सिद्दीक कौन होता है। अपनी रातें दिन चेक करो, मोबाइल को खंगालो, मोबाइल को देखो क्या है उसमें, कहां गई वो तिलावतें, कहां गई वो हमारी सोच और फिक्र। नौजवान बर्बाद हो गए, उजड़ गए। बूढ़े सफेद बालों वाले बाप तड़प रहे हैं, रो रहे हैं बेटियों और बेटों की हालत देखकर। बड़े बड़े मोबाइल रख के फाशी बेहयाई में सारी रात गुजारते हो। लोग कहते हैं जलसों में लोग नहीं आते, हाजिरियां कम होती है। मैं क्या कर दो अल्लाह के बंदो, क्या करना है मस्जिद में आके। ये गंद जो हमारे हाथ में थमा दिया गया है, इससे फुर्सत मिले तो कहीं जाए। घरों के अंदर 5 बंदे हैं, 5 मोबाइल है, हर कमरे में अलग अलग बैठे हैं। अंदर से ही मैसेज हो रहा है, अम्मी जी चाय, मोबाइल पे चाय मांगी जा रही है, मोबाइल पर ही दी जा रही है। बताओ जब रल मिल के इकट्ठे बैठे ही नहीं है, आसमान से बरकत कैसे उतरे। अपने असलाब, अपने काबरीन की बातों को पढ़ो, याद करो, अपना माहौल घर का बदलो। देखो सहाबी रसूल आया, महबूब जी साढ़े घर अंदर रोजाना खाना खत्म हो जाता है, आटा मुक जाता है, कदे सारण मुक जाता, कदे रोटी मुक जाती। आपने फरमाया मेरे साहबा वक्रे वक्रे खांदे होगे। जी हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया सारे घर दे अफराद मिल के बैठ के खाया करो, अल्लाह आसमान से बरकतें नाज़िल करे। चेक कीजिए माहौल को। बेटियों के पास मोबाइल है, क्या समझते हो ये मोबाइल है? मैं तो इसको गैर महरम कहा करता हूं। ये तो गैर महरम बंदा है भाई, मोबाइल नहीं है। जीता जागता बंदा है, जीती जागती फांसी बेहयाई है। तुम एक कमरे में लेटे हो, दूसरे कमरे में जवान बच्ची मोबाइल लेके बैठी हुई है, सोई हुई है। क्या समझते हो वो अकेली है, वो गैर महरम के पास है? कब समझोगे? जब इससे लूट जाएगी। मुझसे पूछो तो मैं कहा करता हूं कि अपनी बच्चियों के पास वो औरतें बच्चियां भी न बैठने दो जो पर्दा नहीं करती। तुम मोबाइल या बच्चों को कहते हो। इकट्ठी बच्चियां बैठी हो, जवान, उनको भी न बैठने दो, मां बैठे दरमियान में। औरतन मत समझा करो। पढ़ो सूरह यूसुफ, सारी मिस्र की औरतें बैठी थी। जिक्र किसका था? यूसुफ का। थी तो औरतें, जिक्र यूसुफ का था। जब सहेली तुम्हारी बेटी की आई बैठी है, जिक्र गैरों का जारी है, वो अकेली बैठी है, वो बच्चियां मां दरमियान में बैठे। जो 2 बच्चियां अकेली बैठती है, बंद कमरे में बैठती है, कुंडी लगा के बैठती है, बच्चियां बैठी है। मैं तुम कहते हो बच्चे नहीं बैठने चाहिए कुंडी लगा के, तो अंदर मैं कहता हूं बच्चियां भी बैठना जायज नहीं है। जो आपस में मारम नहीं है और रिश्तेदार नहीं है, सहेलियां अंदर कुंडी मंगा के क्यों बैठी है? क्या अंदर बेहयाई नहीं? जिक्र यूसुफ छिड़ा हुआ था। थी तो औरतें। सूरह यूसुफ इसलिए उतरी नहीं है कि पढ़ के लज्जत हासिल करो, इसलिए उतरी है कि पढ़ के इबरत हासिल करो कि बच्चियों के पास भी जवान बच्चियां न बैठने दो। गैरत कौन संभालेगा, कौन पढ़ाएगा तुम्हें गैरत? हमारी मसाजिद और मदारिस से भी चंद मसाइल तक शरीयत महदूद हो गई है। कौन तुम्हें समझाए कि औरत के साथ भी बदकारी का रास्ता इस्लाम में, शरीयत में, दीन में उसका जिक्र मौजूद है। मुहद्दिसीन ने बयान किया है। औरत से बदकारी करती है, बेहयाई करती है, ये लिखा हुआ है किताबों में। क्यों नहीं उलमाए किराम आपको बताते कि 2 औरतों का अलग बैठना भी जायज नहीं है? मां बैठे, खाला बैठे, फूफो बैठे, 2-4 खवातीन मिल के बैठे। ये कौन सी सहेली है जो अंदर सहेली से निकलती है ही नहीं, बाहर हर वक्त बैठी रहती है, रोजाना आ जाती है, 2-2 घंटे अंदर बंद कमरे में दोनों सहेलियां बैठी हैं। ये क्या हो रहा? सिद्दीक बनना मुश्किल है। सारा दिन गंद गिलाजत मोबाइल पे चेक करते हो, कौन लिखे तुम्हें सिद्दीक?
جس کی آنکھیں خیانت کر رہی ہے، کان خیانت کر رہے ہیں، زبان خیانت کر رہی ہے، وقت کا بدکار انسان ہے، موبائل ہر وقت استعمال کرنے والا شخص جو کہتا ہے آج مولوی جی اسی تو سیانے بندے اسی تو موبائل بڑا پقیدہ استعمال کیتا، میں آنا پقیدہ کیسے کرتے ہو بھائی؟ آج تک کیسے کرتے ہو پقیدہ موبائل استعمال؟ یہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے، جب بھی میں اس کو چلاؤں ننگی اور یہاں تصویریں عورتوں کی آ جائیں اور میں کہوں میں پقیدہ چلاتا ہوں، مسجد میں چلتا ہے، کیا مسجد کے اندر موبائل کی گندی تصویریں جب چلا رہے ٹچ ہو رہا ہے اوپر نیچے جا رہا ہے، کیا گندی تصویریں آنکھوں کے سامنے آتی ہیں یا نہیں آتی؟ میں کیسے مان لوں؟ جو لیے پھرتا ہے کہتا ہے میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں، تم اندھے ہو، یہ بند تو ہو جائے تو چلتا ہی نہیں ہے، چلاتے ہو تم۔ علماء کہتے ہیں ہم پقیدہ چلاتے ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہی پقیدہ چلا سکتا ہے جس کے اندر یہ کچھ تصویر وغیرہ نہ ہو۔ کیسے مان لو؟ کسی کا موبائل پکڑے تو گن سامنے نظر آ رہا ہے، کیسے میں مان لوں کہ یہ پاک ہے، صاف ہے؟ ہو سکتا ہی نہیں۔ جس چیز کا کنٹرول تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کو اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتے۔ جب نہیں چلا سکتے تو پھر یہ رکھنا یہ لینا یہ کیسے جائز ہوگا؟ ہوں علماء پوچھ دیں یہ موبائل جائز ہے تو رکھنا جائز، راہ چلٹ جائز ہے، میں کہ جی جائز ہے۔ ہوں پھر دسو کی کریے؟ کسی مولوی نے کہو کہ وہ کبے حرام ہے، اگے تو مولوی آندا ہے کنجریاں حرام ہے تو سننا حرام ہے، ہوں مولوی دی مجال ہے کبے مسجد کے گھر چ رہ کے اتنے بدماشی جاری، مسجد کے مکان میں نیٹ لگا ہوا ہے، کیبل لگی ہوئی ہے، موبائل گھر میں ہے، موبائل ہاتھ میں، موبائل جیب میں ہے، بچیوں کے، بیٹیوں کے، بہنوں کے، بندہ آتا ہے نہیں جی موبائل جائے۔ اور کون مولوی جڑا حرام کا حرام کہہ کے مرنا جیب میں حرام پڑے؟